मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। चुनाव कैंपेन के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश पहुंचे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मध्य प्रदेश चुनाव में दलील आधार पर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कह रहे हैं। 75 वर्षों तक आदिवासियों को उपेक्षित रखा गया। सिर्फ सत्ता के लिए आदिवासियों को हथकंडा बनाया गया। जनजातीय समाज को बीजेपी मुख्य धारा में लाई है। आदिवासी भाइयों का विकास सुनिश्चित किया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में जनजातीय वर्ग की अनदेखी की गई, इसीलिए कांग्रेस को देश भर की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस के वचन पत्र में सिर्फ छलावा हुआ है। केंद्र में रहते हुए नीतियों का वादा नहीं निभाया। आबादी के अनुसार न नीतियां बनाई गई, न कार्यक्रम तय किए गए। अब भी और तब भी वो आश्वासन का पुल बांधने के लिए सबसे ज्यादा इसका परिचय रहा और यही उनके वचन पत्र का प्रमुख हिस्सा बन गया है कि वो झूठे वादे के बल पर कैसे फिर से सरकार में आए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के बारे में कानून लाने की बात की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासियों का सबसे अधिक पलायन कांग्रेस सरकार में हुआ है। आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बीजेपी की सरकार लेकर आई है। बीजेपी के कामों से घबराकर कांग्रेस वचन पत्र लेकर आई है। मध्य प्रदेश में भारिया समाज की योजनाएं कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी। बीजेपी ने पैसा कानून लागू किया है। आदिवासी आरक्षण, बैकलॉग, बेटियों की पढ़ाई के मामले में कांग्रेस दुविधा में है। अटल जी के समय जनजातीय मंत्रालय और आयोग बना है। कांग्रेस का वचन पत्र झूठ का पुलिंदा है। आज प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए 8 मॉडल आवासीय उच्च विद्यालय, 95 सीएम राइज विद्यालय, 84 कन्या परिषद और जैसे मैंने कहा कि 63 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, उनके लिए स्पेशल 26 खेल परिसर और आश्रम विद्यालय जिसकी संख्या भी हमने बताया है। 24 लाख जनजातीय विद्यार्थियों का अध्ययन और उन्हें, क्योंकि अभी इसलिए डेटाबेस के साथ, क्योंकि हमारा मंत्रालय उसको मॉनिटर भी करता है, 30 लाख डेटा विद्यार्थियों का है जिसके माध्यम से यह हम हमेशा देखते रहते हैं कि किस तरीके से राज्यों में और कौन राज्य किस तरीके से जनजातीय बच्चों के बारे में कितना ध्यान रख रहा है। तो इसलिए कांग्रेस के इस झूठ के पुलिंदे जो वचन पत्र के माध्यम से दिया गया है, उनके सरकार ने अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट को आप अगर देखें एक नजर में, वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा तो उसका वास्तविकता स्पष्ट हो जाएगी कि उनके शासनकाल में और हमारे शासनकाल में किस तरीके से उत्तरोत्तर राज्यों में विकास के कार्यों को और इस बात को प्रमुखता दिया गया कि जिससे उनका सम्मान भी बढ़े, स्वयं को समझे और विकास के लिए सभी वर्गों को लेकर साथ चलने का जो एक उद्देश्य कि समग्र राष्ट्र का विकास हो, उसको आगे बढ़ाना है। मुंडा ने इंडिया गठबंधन पर कहा है कि गठबंधन इस बात को लेकर है कि सत्ता में बने रहने के लिए हथकंडा अपनाओ। इससे कोई लेना देना नहीं है कि देश कहां जा रहा है। देखिए, हम इस बात के पक्षधर रहे हैं हमेशा और महिला संबंधी विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। उनके कुछ जो महत्वपूर्ण पक्ष है डेटा का, सेंसस डेटा का, इसके बाद यह स्वतः लागू हो जाएगा। तो वो एक कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। आज जो लोग तालमेल कर रहे हैं, जो लोग गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस जिसको बार बार कह रही है
उन्हीं लोगों ने इस विधेयक का कॉपी को फाड़ने का काम किया था, तो और पास होने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट तरीके से बता दिया। दूसरी बात कि हमारे जो सांगठनिक दृष्टि से जो हमारी व्यवस्था है उसमें इनर डेमोक्रेसी हमारी कि हमने उसमें प्रतिनिधित्व व्यवस्था में महिलाओं का स्थान अपना बरकरार रखा है उसी समय से। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। चुनाव कैंपेन के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश पहुंचे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज भोपाल।